डिवेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। क्लियर है? ये जो क्वेश्चन आएगा इसमें से 3 या 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, 3 का आएगा या 4 मार्क्स का जनरली क्वेश्चन देखने को मिलेगा बोर्ड में। तो इसमें होता क्या है कि इशू डिवेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश में इसमें क्या होगा कि एक कंपनी है, ठीक है ना, वो क्या परचेज कर रही है? एसेट परचेज कर रही है एसेट्स। कोई भी एसेट परचेज कर रही है। फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूँ कि लैंड परचेज कर रही है। क्या परचेज कर रही है? लैंड परचेज कर रही है। क्लियर है? और वो लैंड जो परचेज कर रही है वो एक बी लिमिटेड से परचेज कर रही है। ठीक है, वो लैंड है कितने की? 10 लाख रुपीज़ की। देखो, हम किसी से लैंड परचेज कर रहे हैं, एक कंपनी बी लिमिटेड से लैंड परचेज कर रही है कितने की? 10 लाख रुपीज़ की। तो बदले में इसको कैश देना चाहिए, बट अभी क्या है कि हमारे पास कैश अवेलेबल नहीं है। तो कंपनी क्या करती है? कैश देने की बजाय इसको डिबेंचर दे देती है। डिबेंचर, क्लियर है? डिबेंचर एक डॉक्यूमेंट है, इसमें लिखा होगा कि भाई हमने इतने पैसे इनको देने, और कुछ नहीं। क्लियर है? तो जनरली यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो ए कंपनी है वो कोई एसेट परचेज कर रही है। एसेट जब परचेज कर रही है तो बदले में कैश नहीं दे रही है, ये कैश नहीं दे रही, बदले में क्या दे रही है? डिबेंचर दे रही है। क्लियर है? जनरली हम दुकान पे जाते हैं तो सामान लेते हैं और बदले में कैश देते हैं, लेकिन कंपनी यहाँ पे क्या कर रही है? एसेट खरीदने के बदले डिबेंचर दे रही है। तो इसका ही हमने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इसमें पढ़ना है। तो लिखा है ना, इशू ऑफ डिबेंचर, डिबेंचर हमने दिया, इशू किया। फॉर कंसिडरेशन, कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है? समथिंग इन रिटर्न, बदले में कुछ देना। जैसे दुकान वाले को हम पैसे देते हैं, बदले में वो सामान देता है, तो उसे कहते हैं कंसिडरेशन। अदर देन कैश, मतलब कैश के बदले जो हम डिबेंचर इशू कर रहे हैं, ये इसका मतलब है कि कैश के बदले हम डिबेंचर इशू कर रहे हैं। ये टॉपिक ये है। क्लियर है? कोई भी एसेट परचेज हम करेंगे तो इसमें जो क्वेश्चन मिलते हैं, दो तरीके के क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। दो तरीके के क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे जनरली। एक क्वेश्चन होगा टाइप 1। टाइप 1 कौन से होते हैं? जिसमें कोई एसेट परचेज करते हैं हम, एसेट्स परचेज वाले। ठीक है ना, एसेट परचेज वाले। और टाइप सेकंड कौन से होते हैं? टाइप सेकंड होते हैं जिसमें हम क्या परचेज करते हैं? पूरा का पूरा बिजनेस ही परचेज कर लेंगे, पूरी की पूरी कंपनी परचेज कर लेंगे दूसरे की। ठीक है, एक वो वाले क्वेश्चन पढ़ेंगे हम। तो टाइप 1 वाले क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ जिसमें कोई एसेट हम परचेज करेंगे। क्लियर है? ठीक है, तो देखो एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि हमने जो एसेट परचेज किया, एक लैंड परचेज की। लैंड परचेज की हमने, परचेज फ्रॉम बी लिमिटेड। बी लिमिटेड से एक लैंड परचेज की, कितने की? 9,90,000 की। क्लियर है? 9,90,000 की हमने एक लैंड परचेज की। ठीक है, और बदले में फॉर दिस, बदले में हमने क्या किया? फॉर दिस 10% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच इशूड, और उसके लिए हमने डिबेंचर इशू किए, ₹100 वाले डिबेंचर इशू किए। तो इसमें 3 केस दे रखे हैं। फर्स्ट केस बोला है एट पार। सेकंड केस में बोला है कि जो डिबेंचर इशू किए हैं वो हमने एट प्रीमियम पे किए हैं, 10% प्रीमियम। और थर्ड केस में ये बोल रहे हैं कि जो डिबेंचर इशू किए एट 10% डिस्काउंट। तो 3 केस हमें देखने को मिल रहे हैं। क्लियर है? तीनों केस इसी क्वेश्चन में तुम्हें समझ में आ जाएंगे। तो पहला है एट पार, दूसरा है एट प्रीमियम, और तीसरा है एट डिस्काउंट। क्लियर है यहाँ तक? तो देखो इधर, तो पहले करेंगे एट पार वाला। एट पार में अब एसेट परचेज कर रहे हैं। जर्नल एंट्री का रूल तो पता है ना, कोई भी चीज़ आती है हमारे पास, कोई भी चीज़ इनकमिंग होगी, आएगी तुम्हारे पास, तो उसको इनकमिंग होगी। जो भी चीज़ तुम्हारे पास आएगी उसको हम डेबिट करते हैं। क्लियर है? यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है? लैंड परचेज कर रहे हैं तो क्या आ रहा है? लैंड आ रही है, तो लिखेंगे लैंड अकाउंट डेबिट। अगर क्वेश्चन में लैंड ना गिवन हो, एसेट लिखा हो, एसेट परचेज सिंपल, तो हम लैंड की जगह क्या लिख देंगे? एसेट। ठीक है ना, एक ही चीज़ लिखनी है, या तो लैंड या एसेट। अगर क्वेश्चन में पर्टिकुलर एसेट मेंशन है, जैसे इसमें लैंड मेंशन है, तो लैंड अकाउंट डेबिट लिख देंगे। अगर नहीं मेंशन होता, एसेट लिखा होता, एसेट परचेज हमने किया बी लिमिटेड से 9,90,000 का, फिर हम एसेट अकाउंट डेबिट लिख देते हैं। क्लियर है? तो लैंड अकाउंट डेबिट किससे परचेज की? अगर हमने इसके बदले कैश दिया होता तो लिखते टू कैश। क्लियर है? जो भी चीज़ जाती है हमारे पास टू कैश, लेकिन हमने कैश नहीं दिया, हमने परचेज की है किससे? बी लिमिटेड से परचेज की है। तो जिससे हमने परचेज किया ना, इसको क्या कहते हैं? वेंडर कहते हैं। वेंडर, वेंडर मतलब सेलर,
इसका मतलब क्या होता है? सेलर। सेलर मतलब जिससे हम सामान खरीद रहे हैं। क्लियर है? तो बी लिमिटेड से हमने सामान खरीदा, तो यहाँ पे लिखेंगे टू बी लिमिटेड, टू बी लिमिटेड अकाउंट। क्लियर है? और कितने का एसेट परचेज किया? 9,90,000, 9,90,000। यहाँ तक क्लियर है? फर्स्ट एंट्री क्लियर है? मतलब एसेट अकाउंट डेबिट टू बी लिमिटेड 9,90,000, 9,90,000। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? ठीक है। अब देखो इसमें इसी क्वेश्चन में भाई बी लिमिटेड से हमने एसेट परचेज किया। अगर क्वेश्चन में बी लिमिटेड का नाम ना गिवन होता तो हम इसकी जगह क्या लिख लेते? वेंडर, टू वेंडर अकाउंट। क्लियर है? क्लियर है? अगर बी लिमिटेड का नाम ना दिया होता तो हम लिखते टू वेंडर अकाउंट, लैंड अकाउंट, एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। ठीक है ना? सेकंड एंट्री क्या बनेगी? अब इसकी पेमेंट की बनेगी। तो एट पार वाला केस कर रहे हैं अभी तो हम। तो वेंडर बी लिमिटेड जिसकी पेमेंट करनी है उसको डेबिट करते हैं। बी लिमिटेड अकाउंट डेबिट, कितनी पेमेंट करनी है इसकी? 9,90,000। क्लियर है? टू क्या दे रहे हैं इसे? कैश थोड़ी दे रहे हैं, डिवेंचर दे रहे हैं। ठीक है ना? कौन से वाले? 10% डिवेंचर दे रहे हैं इसे, तो लिखेंगे टू 10% डिवेंचर अकाउंट। अच्छा, नंबर ऑफ डिवेंचर हम हमेशा कैलकुलेट कर लेंगे। नंबर ऑफ डिवेंचर, नंबर ऑफ डिवेंचर, कितने नंबर ऑफ डिवेंचर आ गए? 9,90,000 डिवाइड बाय कितने का डिवेंचर था? 100 रुपये का। तो 100 से डिवाइड कर देंगे तो 9,900 आ गया। तो 9,900 डिवेंचर दिए हमने इसे 100 रुपये के हिसाब से, तो 9,90,000 आ गया। क्लियर है? सेकंड केस बोला था इन्होंने कि ऐड प्रीमियम, जब हम पेमेंट जो कर रहे हैं वो 10% प्रीमियम पे कर रहे हैं। पहली एंट्री क्या बनाएंगे? पहली एंट्री तो सेम वही बनेगी कि लैंड अकाउंट डेबिट, लैंड अकाउंट डेबिट टू बी लिमिटेड, टू बी लिमिटेड अकाउंट। कितनी अमाउंट आएगी? 9,90,000 और 9,90,000। ठीक है ना? और सेकंड एंट्री क्या लिखी थी उसने कि भाई बी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर। और अब की बार क्या कर रहे हैं कि भाई हम प्रीमियम पे कर रहे हैं, तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम, है ना? सिक्योरिटी प्रीमियम आता है, लेकिन नंबर ऑफ डिवेंचर कैल। अच्छा, यहाँ पे बी लिमिटेड के सामने वही अमाउंट आएगी जो फर्स्ट एंट्री में अमाउंट होगी इसके सामने, बी लिमिटेड के सामने 9,90,000। अच्छा, 9 लाख नंबर ऑफ डिवेंचर कैलकुलेट कर लेंगे फिर से। नंबर ऑफ डिवेंचर तुमने हमेशा कैलकुलेट करने कि भाई कितने नंबर ऑफ डिवेंचर हम उसे दें। तो 100 रुपये का डिवेंचर था, लेकिन 10 रुपये प्रीमियम भी है अब की यार, है ना? 100 के हिसाब से 100 पे 10% कितना आ गया? 10। तो 10 रुपीज़ क्या हो गया? प्रीमियम। ठीक है? टोटल जितनी अमाउंट में इशू, ये नीचे यहाँ पे जो इशू अमाउंट आएगी, इशू अमाउंट मतलब डिवेंचर हम कितने का दे रहे हैं, इशू अमाउंट। तो 110 का डिवेंचर दे रहे हैं, 10 से 10 कैंसिल, 9,000 आ गया ना? 9,000 आ गया। तो यहाँ लिखेंगे 9,000 मल्टीप्लाई 100 रुपीज़, और 9,000 मल्टीप्लाई सिक्योरिटी प्रीमियम कितना है? 10 रुपये, है ना? ये आ गया 9 लाख, ये आ गया 90,000। यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है? तो ऐड प्रीमियम वाला भी क्लियर हो गया। लास्ट वन इज ऐड डिस्काउंट। थर्ड जो है वो ऐड डिस्काउंट था। ठीक है? ऐड डिस्काउंट। ऐड डिस्काउंट वाले में क्या होगा भाई? ऐड डिस्काउंट वाले में क्या होगा? पहली एंट्री वही बन जाएगी सेम, लैंड अकाउंट डेबिट टू बी लिमिटेड अकाउंट। कितने के परचेज किया हमने? 9,90,000, 9,90,000। और सेकंड एंट्री क्या बना देंगे? बी लिमिटेड की पेमेंट करनी है, बी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर अकाउंट। जब भी डिवेंचर इशू करते हैं तो डिवेंचर क्रेडिट। और क्योंकि डिस्काउंट है इस बार, तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर क्या होता है? हमेशा डेबिट। ठीक है ना? और अब क्या क्या निकाल देंगे? फिर से नंबर ऑफ डिवेंचर कैलकुलेट कर लेंगे, कितने नंबर ऑफ डिवेंचर हम उसे दें। नंबर ऑफ डिवेंचर भाई 9,90,000 टोटल पेमेंट करनी है, जितनी पेमेंट करनी है ऊपर, और 100 माइनस वो कह रहे हैं कि 10 रुपये डिस्काउंट है, तो 9,90,000 डिवाइड बाय 90। 10 से 10 कैंसिल हो गई, कितना आ गया? ये आ गया 11,000। क्लियर है? तो यहाँ लिखेंगे 11,000 मल्टीप्लाई, यहाँ तो हमेशा फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी 10% डिवेंचर। देखो हर केस में 10% डिवेंचर जहाँ लिखा है वो 100 से मल्टीप्लाई हुई होगी। देखो 10% डिवेंचर 100 से मल्टीप्लाई। ठीक है? 10% डिवेंचर 100 से मल्टीप्लाई, तो मतलब जहाँ 10% डिवेंचर होगा वहाँ पे तो फेस वैल्यू से हमेशा मल्टीप्लाई होगी। यहाँ पे 11,000 मल्टीप्लाई 10 रुपये डिस्काउंट, और यहाँ पे तो 9,90,000 ऊपर वाली एंट्री की अमाउंट आएगी। ठीक है ना? बी लिमिटेड के सामने जो अमाउंट होगी वही अमाउंट नीचे वाली एंट्री में आ जाएगी बी लिमिटेड के सामने। और ये आ गया कितना? 1,10,000। कितना आ गया है? टोटल आ गया 11 लाख। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? ठीक है? अच्छा, अब तुम्हारे माइंड में एक चीज़ आ रही होगी कि भाई जो
हमने अमाउंट ली 9,90,000 हर केस में, वो एक ऐसी अमाउंट ली कि जो इजीली डिवाइड हो रही थी, है ना। कई बार क्या होगा कि 9 लाख, अगर मैं कुछ भी लूँ ऐसे 10 लाख ले लूँ यहाँ पे, तो 10 लाख यहाँ पे डिवाइड नहीं होगा 90 से। मान लो मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, एग्जाम्पल में ले रहा हूँ एक, देखो एग्जाम्पल में ले रहा हूँ एक कि हमने एक एसेट परचेज़ किया, एसेट परचेज़ किया हमने कोई 10 लाख रुपीज़ का, क्लियर है, 10 लाख रुपीज़ का एसेट परचेज़ किया, और जो पेमेंट की है, जो पेमेंट की है वो बाय इशू ऑफ 10% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच, जो पेमेंट की हमने वो ऐसे की है, एट 10% प्रीमियम भी लिखा है कि जो पेमेंट की है वो ₹100 का एक डिवेंचर वाले पेमेंट की हमने, और 10% प्रीमियम पे। तो इसकी एंट्री कैसे बनेगी, देखो जरा ध्यान से। पहली एंट्री तो क्या बन जाएगी भाई, एसेट परचेज किया, एसेट्स अकाउंट डेबिट, जो भी एसेट परचेज किया एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, ठीक है ना, जो भी 10 लाख रुपीज़ और 10 लाख रुपीज़, क्लियर है। अच्छा आगे, वेंडर अकाउंट डेबिट, वेंडर की पेमेंट करनी है टू 10% डिवेंचर, क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम भी आ जाएगा, क्योंकि जो प्रीमियम पे इशू किया टू सिक्योरिटी प्रीमियम, है ना। अच्छा नंबर ऑफ डिवेंचर जरा कैलकुलेट करो, नंबर ऑफ डिवेंचर कितने आ जाएंगे, नंबर ऑफ डिवेंचर कितने आ जाएंगे, 10 लाख रुपीज़ की पेमेंट की है ना, जितनी पेमेंट, और ₹100 का डिवेंचर था, लेकिन ₹10 प्रीमियम पे इशू किया तो 110 पे। अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये पता है कितना आ रहा है, जो ये आ जाएगा तुम्हारा 10 लाख डिवाइड बाय 110, ठीक है, ये आ जाएगा तुम्हारा 9090.90, क्लियर है, कुछ ऐसा आ रहा है, ठीक है। 10 लाख को अगर हम डिवाइड करेंगे, लेकिन जो डिवेंचर होते हैं वो नंबर ऑफ डिवेंचर कभी पॉइंटों में नहीं होते, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो आगे वाली अमाउंट है वो ले लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे 9090 मल्टीप्लाई, यहाँ पे तो हमेशा फेस वैल्यू 10, 9090 मल्टीप्लाई प्रीमियम कितना था ₹10, और यहाँ पे तो ऊपर वाली वेंडर के सामने जो अमाउंट होगी 10 लाख, ये आ गया 9090,000, ठीक है, 9,09,000, ठीक है, और ये आ गया 90,900 90,900, इन दोनों का टोटल करो और 10 लाख में से माइनस कर दो, कितना आया, ये डिफरेंस पता है कितना आ रहा है डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का, 10 लाख माइनस 90,000 माइनस ये कितना आ गया 90,900, ये आ गया ₹100 का डिफरेंस आ रहा है। जो ₹100 बाकी के जो बच गए ना, वो हम किस में पे कर देंगे, टू कैश अकाउंट, कैश में या बैंक में लिख देना ₹100, क्लियर है। तो जो अमाउंट वैसे नहीं पे होगी उसको, मतलब जो डिफरेंस आएगा वो कैश में हम पेमेंट कर देंगे, लेकिन नंबर ऑफ डिवेंचर पॉइंटों वाले नहीं लेने, बस ये लेने आगे के, क्लियर है, ठीक है। तो ये कौन सा क्वेश्चन था, इफ़, ये कौन सा था, इफ़ नंबर ऑफ डिवेंचर अगर किस में आ जाए, नंबर ऑफ डिवेंचर अगर आ जाए फ्रैक्शंस में, नंबर ऑफ डिवेंचर इन डेसिमल कह लो, डेसिमल कह लो, फ्रैक्शन कह लो, ठीक है ना। नंबर ऑफ डिवेंचर अगर डेसिमल में हो जाए, फ्रैक्शन में हो जाए, तो ऐसे करेंगे। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है यहाँ तक। बस कई बार क्वेश्चन में क्या बोला होगा, एक चीज़ और बोली होगी, और टाइप के क्वेश्चन होते हैं कि कई बार क्वेश्चन में बोला होगा कि जो डिवेंचर है वो जो हम इशू कर रहे हैं, तो उस टाइम क्या हो रहा है, डिवेंचर इशू करते टाइम कुछ पैसे हमने कैश में दे दिए, मतलब कुछ पैसे कैश में दे दिए, कुछ पैसे, जैसे फॉर एग्जांपल लिखा है एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, ठीक है ना, टू वेंडर अकाउंट लिखा है भाई, तुमने जो एसेट परचेज किया वो 10 लाख का परचेज किया, ठीक है, क्वेश्चन में लिखा था एसेट परचेज किया 10 लाख का, लेकिन लिखा है आगे कि भाई 10,000 तुमने पेमेंट दे दी कैश में, क्वेश्चन में लिखा है 10,000 पेमेंट दे दी कैश में, और बाकी के लिए डिवेंचर इशू कर दिए एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट मान लो, चलो एट डिस्काउंट 10%, क्लियर है। तो वेंडर अकाउंट डेबिट 10 लाख, लेकिन कितने पैसे हमने कैश में दे दिए, टू कैश, कितने 10,000 में मान रहा हूँ कि कैश में दे दिए, तो अब कितने पैसे हमने देने रहते हैं, अभी कितने रुपये रहते हैं, 9,90,000, तो नंबर ऑफ डिवेंचर कैलकुलेट कर लेंगे, जितनी अमाउंट रहती है ना उतने रुपए के डिवेंचर हमने इशू किए हैं, तो 100 माइनस 10% डिस्काउंट मैंने कहा, तो 9,90,000 डिवाइड बाय 90,
फिर से कैंसिल करके कितना आ गया 11,000। तो यहाँ लिख देंगे टू 10% डिवेंचर 11,000 मल्टीप्लाई 100, यह आ गया 11 लाख है ना। और यहाँ पे आ जाएगा डेबिट साइड क्या आ जाएगा, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, बात में आ रही है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, ये आ जाएगा कितना 11,000 मल्टीप्लाई 10 रुपये डिस्काउंट है तो 1,10,000। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसमें ना, ठीक है यहाँ तक। तो ये ऐसे हो जाएगा जब कुछ पेमेंट कैश में हो जाएगी, ठीक है ना। मैं इसकी हेडिंग डालता हूँ, इफ़ सम पार्ट ऑफ पेमेंट सम पार्ट इज पेड इन कैश, इफ सम पार्ट इज पेड इन कैश, अगर कुछ पार्ट हम कैश में पे कर देते हैं तो क्या एंट्री बनेगी, वो ये है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम क्लियर है? अच्छा ठीक है, ये सारे पॉइंट इस टॉपिक के मैंने क्लियर कर दिए। बस एक पॉइंट और है कि कई बार क्वेश्चन में क्या कहता है कि एक हम कैश की जगह मतलब वेंडर को देने हैं 10 लाख रुपए, उसमें से क्या कर रहे हैं कि कैश में नहीं दे रहे हैं, एक ड्राफ्ट बना के दे रहे हैं, या फिर कह रहे हैं कि भाई बिल पेबल दे रहे हैं, बिल दे रहे हैं एक्सेप्ट करके, बिल एक्सेप्ट करके दे रहे हैं। तो उस केस में क्या आ जाएगा, मतलब 10 लाख रुपए थे, 10,000 का बिल एक्सेप्ट कर रहे हैं हम। बिल एक्सेप्ट के केस में क्या आ जाएगा, जो हमने टू कैश लिखा ना, ये टू कैश जो लिखा हमने, इस टू कैश की जगह बस क्या आ जाएगा, टू बिल्स पेबल कितने का 10,000 का, और बाकी क्वेश्चन ऐसे ही करेंगे। मतलब उसमें क्या होगा कि भाई वो कह रहे हैं कि 10,000 रुपये हम कैश नहीं दे रहे हैं, 10,000 का बिल देंगे एक्सेप्ट करके, और बाकी 9,90,000 पेमेंट डिबेंचर के थ्रू कर रहे हैं। क्लियर है, बस टू कैश की जगह क्या आ रहा है, बिल दे रहे हैं ना हम एक्सेप्ट करके, तो टू बीपी आ जाएगा, बिल्स पेबल। क्लियर है, बाकी क्वेश्चन ऐसे ही रिमेनिंग होगा, ठीक है। तो ये इसके मतलब इशू और डिबेंचर कंसिडरेशन अदर देन कैश के सारे पॉइंट मैंने करा दिए। बस एक पॉइंट मैंने कहा था कि दो तरह के क्वेश्चन होते हैं, टाइप 1 टाइप 2, है ना, ऊपर मैंने बताया था। तो टाइप 1 क्वेश्चन तो हमने कर लिए, एक टाइप होते हैं सेकंड टाइप के, कौन से, बिजनेस परचेज के। क्लियर है, बिजनेस परचेज के जब पूरा का पूरा हम पूरी की पूरी हम कंपनी ही परचेज कर रहे हैं, जब पूरी की पूरी कंपनी परचेज कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम किसी कंपनी को परचेज करते हैं तो उस कंपनी के सारे एसेट भी हमारे है कि नहीं, तो हम लिखेंगे एसेट्स अकाउंट डेबिट, और लाइबिलिटीज़ भी हमारी, तो लिख देंगे टू लाइबिलिटीज़ अकाउंट, ठीक है ना, चाहे सन्ड्री वर्ड आगे लगा देना, सन्ड्री एसेट टू सन्ड्री। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, अगर तो ये है 10 लाख की और ये है 12 लाख की मान लो। अब देखो किसी के एसेट हम परचेज कर रहे हैं, या फिर ये लगा लो 4 लाख की, सॉरी 4 लाख की है। क्लियर है, 4 लाख की ये लाइबिलिटी है, समझे बात। अब किसी भी कंपनी के हम जब परचेज कर रहे हैं उसको, तो उसके एसेट भी अब हमारे, लाइबिलिटी भी हमारी, लेकिन फिर भी हम कुछ अमाउंट तो देंगे ना उसको। तो जो अमाउंट उसको देंगे वेंडर को, टू वेंडर अकाउंट, उसको हम बदले में दे रहे हैं, मान लो 10 लाख रुपए दे रहे हैं। क्लियर है, क्लियर है। अच्छा एक चीज़ देखो, एसेट उसके कितने थे 10 लाख के, और 4 लाख की हमारे पास लाइबिलिटी आ गई, तो मतलब हमें उसे एग्जैक्ट के 6 लाख रुपए देने चाहिए थे, है ना, लेकिन हम कितने दे रहे हैं 10 लाख। तो उसे जब एक्स्ट्रा पैसे दे रहे हैं हम, तो वो इसलिए दे रहे होंगे क्योंकि उसकी गुडविल अच्छी होगी मार्केट में, ठीक है। तो जो डिफरेंस आया डेबिट साइड आया ना, तो इसलिए डेबिट साइड का जो डिफरेंस आएगा उसको बैलेंस फिगर लिख लेंगे, गुडविल क्या आ जाएगी, गुडविल कितने की 4 लाख, सॉरी डिफरेंस जो आया 14 लाख। और क्लियर है, अगर तो डिफरेंस आएगा डेबिट साइड डिफरेंस आएगा तो क्या लिखेंगे, गुडविल, और अगर क्रेडिट साइड आएगा तो लिखेंगे डिफरेंस, अगर क्रेडिट साइड आया तो लिखेंगे कैपिटल रिजर्व, बैलेंस फिगर, अगर डिफरेंस किस साइड आया, क्रेडिट साइड आया। क्लियर है। अच्छा नेक्स्ट एंट्री जो पेमेंट की एंट्री होगी, वेंडर अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर, अभी करवाई ना मैंने ऐड पार ऐड, वो पेमेंट की एंट्री क्या होगी, पेमेंट की एंट्री क्या होगी, सेम होगी, पेमेंट की एंट्री सेम एज प्रीवियस क्वेश्चंस, ठीक है ना। जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चंस में भी एंट्री कराई पेमेंट की, वैसी एंट्री करेंगे। मतलब जैसे मैंने सिखाया था कि वेंडर अकाउंट डेबिट बताया था ना, टू 10% डिवेंचर जैसे बताया था अभी, ऐसे ही पेमेंट की एंट्री सारी करेंगे। क्लियर है,
तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। पेमेंट की एंट्री वही, पेमेंट की एंट्री में वही डिफरेंट केस हो सकते हैं कि वेंडर को हम इतने पैसे कैश में दे रहे हैं, इतने, वो कभी फ्रैक्शन में आ जाएगा। और जो वैल्यू यूज़ करनी है पेमेंट के लिए वो ये 10 लाख जो वेंडर के सामने होगी, ठीक है ना। अच्छा, क्वेश्चन में क्या होगा, क्वेश्चन में लिखा आएगा परचेज कंसिडरेशन। इस जो वैल्यू को का नाम जो लिखा आएगा वो क्या लिखा आएगा, इसको हम कहते हैं परचेज कंसिडरेशन। परचेज कंसिडरेशन मतलब क्वेश्चन में कहीं परचेज कंसिडरेशन लिखा होगा ना, तो इसका मतलब ये वो अमाउंट है जो वेंडर के सामने लिखेंगे। परचेज कंसिडरेशन लिखा आएगा, या फिर लिखा आएगा एट एन एग्रीड प्राइस, हम इस प्राइस पे परचेज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो वो वेंडर के सामने अमाउंट लिख देनी है। समझी बात। तो ये टॉपिक था तुम्हारा 3-4 मार्क्स का, जल्दी जल्दी रिवीजन कराइए, क्लियर है। ये एक बार पढ़ो और इसे करके देखो, इसके सारे क्वेश्चन करके देखो, बड़ा इजी टॉपिक है और 3-4 मार्क्स आ जाएंगे भाई आराम से।